साथ रहेगी। यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी। यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। क्योंकि यहोवा चरवाहा, हालेलुया, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराते वो है। यहोवा चरवाहा मेरा। आमेन, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। बाइबल में लिखा है उसके स्वर्ग राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमारा नेक चौपान, हमारा नेक गडरिया हमारी बड़ी हिफाजत करता है और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी सारी जरूरतों को जानते हैं। खुदावन ने अपने खजाने से भाई को ये घर मुहैया किया है। हम खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बड़े धन्यवाद में बने रहें। और अब मौका मैं दूंगा भाई रंजीत को, वो अपनी टेस्टमनी रखना चाहेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। सब आए हुए भाई बहन, प्रेज लॉर्ड। खुदा की तारीफ करता हूँ कि उसने मुझे यहाँ पे पहुँचाया, घर दिया। मैं एक छोटी गवाही लिखना चाहता हूँ जिससे खुदा ने मेरे से बातें की। हम लोग 2018 में भैया ने घर पे आना शुरू किया और उसके बाद में कोविड का टाइम चला। उसमें खुदा ने हमें सब परिवार को बचा के रखा और हमारी फैमिली को और मेरे इन लॉज और मेरे उधर मेरी फैमिली को भी खुदा ने संभाला और बचाया। और घर को लेकर जो है हमारे पास एक डीएलएफ में घर था और उसको जब भैया ने आना शुरू किया और चर्च में भी पैसे जो थे वो अब्राहम के मूव करने के लिए थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो खुदा ने डाला कि हमें भी जो है घर एक शिफ्ट करना चाहिए, नई जगह पे शिफ्ट होना चाहिए। तो तब से हम ढूंढ रहे थे, 19 से लेकर अब तक ढूंढते आ रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल पा रही थी। तो हमने अभी रिसेंट 2 साल पहले हमने घर को सेल किया और फिर उसके बाद में जो है भैया से भी हमने प्रेयर रिक्वेस्ट रखा और खुदा ने हमारी रिक्वेस्ट को सुना। और उससे पहले खुदा से हमने मांगना शुरू किया कि खुदा इतनी टाइम हो गया, 3 साल निकलने को हो गए तकरीबन, और हमें घर नहीं मिल रहा है। और फिर खुदा ने मेरे से जो है वो जेनेसिस 26 से लेकर बातें शुरू कर दी। आमीन। खुदा ने मुझे मतलब जब भी मैं खुदा से पूछता था, खुदा ने मतलब बाइबल खोलता तो वही चैप्टर ज़्यादातर खुलता। मैं खुदा से पूछता, खुदा क्या मतलब है इसका। तो खुदा ने धीरे धीरे समझ खोलनी शुरू की, क्योंकि इस घर से पहले जो है जैसे हम वहाँ चैप्टर में पढ़ते हैं कि इसहाक 2 बार कुएं खोद रहा है। और मैंने इसमें पाया कि जो 2 बार मैं घर देख चुका हूँ। एक बार भैया को भी बुलाया, उसके लिए उसने चाबी दे दी हमें और सब कुछ फाइनल हो गया। और जब हमने उसको बोला कि भैया अपनी फोटो हटा लेना, हमें कोई नहीं है, काम नहीं है, इसको मैं इधर उधर फेंकूंगा, इससे अच्छा आप हटा लेना। तो अगले ही पल उसके बंदे का मतलब फ़ोन आ गया कि भैया हमने देना ही नहीं है घर। तो फिर उसके बाद में फिर ऐसे चला। फिर दूसरी बार हमें इस घर से पहले जो है एक जगह हमने देखी, वो उसका शुरू से मुझे पार्क का जो है वो नाम था, भगवती करके कुछ पार्क का नाम था। तो मुझे शुरू से ही ऐसे खटकता था। तो उसको मुझे 2-3 डीलरों ने दिखाया और जो है दिखाया तो उसमें जो मेन पहले ने दिखाया था उसने मेरी डील भी करवा दी। और उसके बाद में
जो है वो डीलरों ने बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो हमने सोचा कि हम और ज़्यादा प्रॉब्लम में क्यों पड़े, हम इससे अच्छा हम छोड़ देते। तो ये सेकंड टाइम भी हमारे से वो घर जो था वो चला गया। तो अब तीसरी बार जब अभी मई में बच्चों की भी छुट्टियां थी और हम पूरा परिवार जो है ट्यूसडे की मीटिंग में गए। तो आई थिंक 26 या 27 मई थी ट्यूसडे की। तो उस दिन भैया ने मैसेज ले रहे थे, तो एग्जैक्ट 9 बजे से आसपास में टाइम था। तो तब भैया ने मतलब घर के बारे में प्रोफेसी करनी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया कि आप मतलब महंगा मिले सस्ता मिले आप घर ले लीजिए, और आप सोचते हैं पैसे कहाँ से आएंगे, और हमारा बजट भी नहीं था, लेकिन खुदा ने वहाँ से हमें बातें करनी शुरू कर दी। और फिर उसके बाद में जो है अगले दिन ही इस डीलर का मुझे फ़ोन आता है कि भैया जो घर के लिए आप डील करने के लिए चाह रहे थे, और उससे पहले मैं पूछता था तो उसने बोला कि 2 बार मैंने उससे पूछा कि मेरी भैया डील करवाओ, बात करवाओ। तो उसने बोला कि जो है भैया इसकी तो डील फाइनल हो चुकी है, अब नहीं मिल सकता। तो अगले दिन ही जैसे हम मीटिंग से आए तो मैं ड्यूटी पे था, एग्जैक्ट 10 बजे के आसपास जो है डीलर का फ़ोन आता है, भैया उसकी डील जो है वो टूट गई है, आप आके आज शाम को डील कर लीजिए। तो वहाँ पे भैया जो है वो बोल रहे हैं कि भाई अडायर को 24 घंटे के अंदर अंदर खुदा ने वो जो है जगह दे दी थी। और एग्जैक्ट भैया हम 7 बजे मीटिंग में मतलब उसके साथ बैठे हैं, और एग्जैक्ट मतलब 8:45 बजे के आसपास जब मैसेज की वो बातें चल रही थी, तो खुदा का शुक्र हो, खुदा ने उसी से पहले ही खुदा ने जो है वो डील फाइनल कर दिया। और उसके बाद में जो है चलो हम घर पे आए, और मैं 11 बजे के बाद दुआ के लिए बैठे, और मैंने ढूंढना शुरू किया कि खुदा ने जो है घर का नंबर 4/22 है, तो इससे लेकर कहीं खुदा ने मेरे से बात की हो, कुछ दिखाया हो। तो भैया मैं पूरी बाइबल में से पहले 4 नंबर चैप्टर ढूंढना शुरू किया, उसमें से देखा कहीं खुदा ने बात की हो, फिर 22 चैप्टर, फिर उसके बाद वर्सेस पे आ गया। तो ओल्ड टेस्टामेंट देख लिया, न्यू टेस्टामेंट देख लिया, तो लेकिन कोई भी ऐसी वर्स नहीं मिली। जैसे ही मैं दुआ ख़त्म करके उठने लगा तो एक मतलब मीठी धीमी सी आवाज़ ने कहा 4 + 22 कितने होते हैं। और मैं भैया माथा लगा के नीचे पड़ गया कि खुदा कैसे मुझे 26 पे फिर लेके गया। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने इस घर के लिए हर एक इंतज़ाम को किया। मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से आए, कैसे मेरा इंतज़ाम हुआ, हर एक चीज़ के लिए खुदा का मैं धन्यवाद। सबको प्रेज़। आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। वास्तव में हमारे खुदावन वंडर वर्किंग है। आमेन। आइए कोरस गाएंगे, व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। आमेन। हालेलुया। What a mighty God we serve. 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 Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve.
Absolutely nothing, no, nothing is too difficult for thee. Amen. Hallelujah. खुदा की तारीफ हो, खुदा की बड़ाई हो। वास्तव में जो बातें पुलपिट पे से आती हैं वो किसी जीवन के लिए होती हैं और वो बड़े प्रेरणा से दी गए विचार होते हैं खुदा के, जिससे कि लोगों के जीवन में वो घट जाती है। ब्रदर ने बोला कभी कभी वचन जो है बाइबल में नहीं पाया जाता, पर वो खुदा के विचार होते हैं और वो एक नबी के मुंह से निकलते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं खुदावन ने वो भविष्यवाणी की आत्मा दुल्हन में भी डाली है। खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की बड़ाई हो। आइए हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, और उसके बाद हम वचन में चलेंगे। आमेन, हालेलुया। अजीज पास्टर भाई आशीष, My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Amen. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज शाम के सुंदर अवसर के लिए। जब आप हमें प्यारे भाई रंजीत के यहाँ लेके आए, एक बहुत प्यारे खुशनुमा घर को हम देख पाए, और अब खुदावन इस घर की इनॉग्रेशन के सिलसिले में जब हम आगे बढ़ते हैं, आप आए अपने वचन से हमसे बातचीत करें और अपने कलाम को हमें खोल के समझाएं। सारी आदत महिमा की योग आप हैं। दुआ है खुदाना पे लहू के नीचे आते हैं, अपने परिवारों को, कलीसियाओं को, हर जिंदगी को लाते हैं, मांगते हैं कि आपका रहमत साथ बना रहे, तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए प्रभु के वचन को हम खोलेंगे और लूका की इंजील उसका 6वां अध्याय लूका 6 और हम पढ़ेंगे उसकी 47वीं आयत से। Whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will shew you to whom he is like. He is like a man which built an house and digged deep and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. But he that heareth and doeth not is like a man that without a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. धन्यवाद हो प्रभु जी इन वचनों के लिए। आइए हमसे बात करें तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। लोग बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आइए हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा भाई हिंदी में जरा पढ़ दें।
जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। प्रभु का नाम मुबारक है। आइए थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन से हम कुछ देखने की कोशिश करें। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे प्रभु का कि प्रभु ने बहुत रहम किया हमारे प्यारे भाई रंजीत और इस परिवार के ऊपर, कि एक बहुत प्यारा घर हमारे भाई को खुदा ने मुहैया कराया, जिसकी गवाही हमने सुनी, और के फलस्वरूप भाई ने इस जगह का नाम रेहोबोत रखा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक घर का और इनॉग्रेशन किया था, और उसका भी नाम रेहोबोत ही था, उस जगह का भी नाम रेहोबोत ही था। मैं खुदावन का नाम मुबारक कहूँगा। और आज एक मुकाशवे के तहत जब भाई ने रेहोबोत करके इस घर का नाम रखा, तो इसके साथ साथ हम वचन से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक घर बनता कैसे है, और घर बन के उसके बाद वो घर इस्टेब्लिश कैसे होता है। तो यहाँ पर ये लिखा है, प्रभु यीशु मसीह फरमा रहे हैं, जो मेरी बातों को सुनता है और सुनने के बाद उन पे अमल करता है, वो उस बुद्धिमान पुरुष की नाई है जिसने गहरी खुदाई करी, और जब गहरी खुदाई करी तो उसे एक चट्टान मिली, और तब उस चट्टान पे उसने नींव रख के अपना घर बनाया। फिर आंधी आई, तूफान आए, लेकिन उसका घर नहीं गिरा। आइए जरा एक मिनट के समझते हैं। संदेश हम पहले भी देख चुके। ये चट्टान क्या है? ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह का मुकाशफा है। ये मुकाशफे की चट्टान है, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि इस पे मैं अपना घर बनाऊंगा। कि मांस और लहू ने ये बात तुझ पे प्रकट नहीं करी, लेकिन स्वर्गीय पिता ने ये बात तुझ पे प्रकट करी है। और इसी चट्टान पे मैं अपना भवन तामीर करूंगा, और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल ना होंगे। याद रखें, जब कोई घर एक मुकाशवे के ऊपर बनता है, तो उस घर के ऊपर चाहे कितनी आंधी और तूफान आए, वो घर गिर नहीं सकता। आइए सबसे पहले हम प्रभु के भवन को उठा के देखें, जिन्होंने मत्ती 16 में पतरस भाई से बोला कि मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल ना होंगे। कलीसिया ईद पेंतेकुस्त के दिन शुरू हुई, और जब कलीसिया शुरू हुई तो वो एक चट्टान रूपी मुकाशफे पे थी, जो कि प्रभु यीशु मसीह का मुकाशफा था। आमीन। अब आप खुद सोचिए कि पिछले 2000 साल में जाने कितनी आंधियां आई, कितने तूफान आए, और ऐसे ऐसे राजा उठ खड़े हुए जिन्होंने तो ये समझिए फैसला ही ले लिया था कि हम मसीहत को पृथ्वी से मिटा देंगे। वो राजा आज मिट चुके हैं, और आज उन राजाओं को कोई नहीं पूछता, लेकिन मसीहत आज जैसी थी वैसी की वैसी। चेलों के नाम, पौलुस के नाम, और तमाम उन लोगों के नाम जिन्होंने वचन को फैलाया, आज ये सारे नाम अमर हैं खुदावन के फजल से। 6 करोड़ 80 लाख सच्चे मसीह मारे गए, और एक वक्त को ऐसा लगा कि अब तो सब गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर खुदा ने लूथर के ज़माने में एक ऐसा संदेश भेजा जिसके द्वारा कैथोलिक्स के विरोध में ही एक प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद फिर एक मूवमेंट चालू हुआ, और मसीहत में फिर से किले फूटने शुरू हुए। उसके बाद जॉन वेस्ली, फिर पेंटिकॉस्टल युग, और फिर फाइनली आज के युग में भाई ब्रैनम। इसको हमने स्थितियों में देखा कि बीज मरा लेकिन फिर से जी उठा, और उसमें डंठल लगी, फिर बालें लगी, पत्ते फिर बालें,
और उसके बाद भूसी आई और अब इसमें बीज है। Amen. जो बीज बोया गया था और बहुत बढ़ के वो बीज आज फिर से आज आ चुका है। Amen. Amen. तो ये बात समझने वाली है कि खुदावंद का भवन नहीं टूटा, खुदावंद का भवन आज तक नहीं टूटा। Amen. आज तक वो नाम अमर है और आज तक खुदावंद का भवन चलता चला जा रहा है। Amen. Amen. यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि सनातन काल के यहोवा यानी जो हमेशा से चलते आ रहे हैं और चलते चले आ रहे हैं, उनके साथ जो जुड़ चुके और जो उनके परिवार के हैं वो मिट नहीं सकते। Amen. Amen. और कोई शक्ति नहीं जो उन्हें मिटा सके। जब यरूशलेम का मंदिर टूटा तो कारण ये नहीं था कि असल में इजराइल का राज बहुत छोटा है, कोई आए चढ़ाई कर ले कोई भी जीत ले। बात ये नहीं थी, बात ये थी इजराइलियों ने गुनाह किए और उनके गुनाह के कारण जब खुदा ने उन्हें छोड़ दिया तो कारण बना कि नबूकदनेस्सर आया और उसने उस मंदिर को बर्बाद किया और वो लोग गुलामी में चले गए बाबुल की 70 साल की। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो खुदा ने उनके इतने युद्ध लड़े जो कोई लड़ भी नहीं सकता। Amen. और Amen. खुदा ने उन्हें एक से एक बड़ी विजय बख्शी। यरूशलेम का मंदिर टूटा फिर बना, फिर रोमन जनरल टाइटस के जमाने में तो टूटा गया, अब वो 2000 साल के बाद फिर बनने की कगार पर है। फिर वो परेशान होगा, फिर वहां पाप का पुरुष जाएगा, लेकिन मिलेनियम में फाइनली वो मंदिर बन के ही रहेगा। यानी जो जगह खुदा की है और जो खुदा ने सुनिश्चित किया वो जगह अमर हो चुकी है। Amen. वो जगह कोई बर्बाद कर नहीं सकता, वो जगह बर्बाद नहीं हो सकती। तो ऐसे ही एक छोटे रूप में जब कोई खुदा का जन घर बनाता है तो समझ के चलिए चाहे कितने भी आंधी और तूफान आए वो घर नहीं टूट सकता। खुदा उनका नाम मुबारक हो। घर ईंटों पत्थरों का नहीं, घर लोगों से वैसे मिलके बनता है। फिर भी अगर हम एक घर को उठा के देखें जिसमें हम लोग रहते हैं तो मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने एक रहने का स्थान आज हमारे इस भाई को बख्शा है। Amen. Thank you, प्रभु Lord. के नाम की जय स्तुति और तारीफ हो। और डेफिनेटली किसी मुकाशफे के तहत ही रहा जो भाई ने शेयर भी किया। हो सकता है कुछ और बातें भी हों, समय के अभाव के कारण हर बात रखना पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन आपके पास एक बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में होते हुए आप 2 डील्स को तोड़ के फिर अब आप एक तीसरी डील में आए और फाइनली आपको ये जगह मिली जिस जगह का नाम रखा गया रहोबोत। यहाँ तब सब के लिए जगह है, अब हम यहाँ पे रहें। आमीन। Amen. खुदा उनका नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की जय स्तुति तारीफ हो। थोड़े समय के लिए देखें क्या जो जगह आप चुनते हैं रहने की उसका क्या आपके आत्मिक जीवन से ताल्लुक है? आमीन है। लूत ने फैसला लिया कि मैं सदोम और अमोरा में रहूंगा क्योंकि उसे वहां ज्यादा सहूलियतें दिखाई दी। Yes. उसे वहां दिखा कि बहुत अच्छा पानी है हरियाली। और हरियाली है, मेरी जो गाय भैंस हैं और जो क्या कहते हैं भेड़ मवेशी जितने भी हैं उन्हें खूब चारा मिलेगा। और अब्राहम ने भी पहली चॉइस लूत को दे दी। सच बात। तुम चुनो, जबकि तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन मैं चुनाव तुम्हें पहले देता हूँ, तुम चुनो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम वही चुना, हमें सदोम वाला हिस्सा दे दीजिए, बस मैं अब क्या बोलूँगा, मैं वहीं चला जाऊँगा, मेरी भेड़ बकरियाँ सब वहीं जो है मैं वहीं देख लूँगा। अब्राहम ने कहा बिल्कुल ठीक, आप उधर जाइए, आप पूरब जाएंगे तो बेटा मैं पश्चिम जाऊँगा, जैसा भी आप कहें। तो लूत जर्नी करके सदोम पहुँच गए। अब आइए समझें, सदोम में उन्होंने अपना घर पड़ाव बनाया। सदोम में मार्केट बहुत पास है, ध्यान से सुनिएगा, सदोम में मार्केट बिल्कुल पास, सदोम में हर गली में कबाब सिकते हैं, सदोम में तरह तरह की म्यूजिक है, लेकिन फिर सदोम में गुनाह भी है। लेकिन जब उन्होंने घर बना लिया तो उन्होंने ये चीजें नहीं देखी, उन्होंने सहूलियतें ही देखी अपनी। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे मार्केट ये रहा, खाना लाओ, राशन लाओ, ये करो वो करो, सब कुछ तो आसपास है। फोन करो, डॉक्टर आ जाता है या डॉक्टर के पास चले जाओ।
क्या चाहिए और मेरी जो भेड़ बकरियां हैं इनके लिए तो मेरा स्थान है ही है। पहला अनुभव सदोम में 5 राजाओं ने चढ़ाई करी और सदोम का राजा सदोमियों समेत गुलाम बना लिए गए, जिनमें लूत और उनका परिवार भी था। तो नए घर में शिफ्ट करने के बाद लूत का क्या पहला अनुभव है? गुलामी। घर में जाते ही गुलामी आ गई, गुलाम बन के चले गए। तब ये सोच के, सुनिए, सोचा जिस चचा को हम बेवकूफ बना गए वो चले गए जंगल, हम आ गए बहुत बढ़िया इलाके में। चचा ने पहला मौका हमें दिया, अब चचा जहां जाए अपना चचा काम करते रहे। तो चचा चले गए रेगिस्तान, अब वही चचा आएंगे बचाने। 300 कुछ थे उस शिक्षित लोगों के साथ, 18 प्रशिक्षित लोगों के साथ आपने रातों रात चढ़ाई करी और लूत को बंधुआई से निकाला और बंधुआई से निकाल के वापस भेजा, जाओ अपने घर में रहो। अगला अनुभव, लड़कियों ने सदोम की चालें सीख ली। ये मैं अगला अनुभव बता रहा हूं, बाज नहीं आए और सदोमी चाल सीखने के बाद फाइनली जब लूत की बीवी नमक का खंबा बनी तो अपने ही पिता के साथ उन्होंने 2 बच्चे कर लिए। ये है अनुभव मिस्टर लूत के। आपकी समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। और इधर लूत की बीवी, वो तो इतना सदोम पसंद थी कि उसे सदोम छूटा ही नहीं छूट रहा। रात को दूतों ने कहा भाई निकल जाओ, सुबह का मौका हम कुछ कर नहीं सकते जब तक कि तुम यहां से ना निकल जाओ, बस मुड़ के मत देखना। खुदा ने बोला। काफी आगे जाने के बाद रहा नहीं गया, और जब रहा नहीं गया तो मुड़ के देख लिया, और जहां मुड़ के देखा वही नमक का खंबा बन गया, और आज तक वो नमक का खंबा है। आज भी जब इजराइल का टूरिज्म होता है तो टूर में जब लोग जाते हैं तो नमक का खंबा जरूर देख के आते हैं। कहते ये रहा वो नमक का खंबा, उसमें पूरी एक औरत की शक्ल दिखती है। ये थी मिसेस लॉथ किसी समय, आज से 3-4 हज़ार साल पहले, जो आज भी नमक का खंबा ही बनी हुई है। आप समझ में आ रही है? ये है अनुभव, ये है अनुभव मिस्टर लूत के जब वो एक नई जगह शिफ्ट हुए। अब आइए अनुभव देखें अब्राहम के। आमीन। तो अब्राहम ने लूत को पहला मौका दिया, तो ऐसा लगा शुरू में कि भाई अब्राहम तो एक ऐसी जगह शिफ्ट हो रहे हैं जहां सहूलियतें हैं ही नहीं, हर जगह बहुत दूर है, और मवेशी भी क्या खाएंगे क्या पिएंगे, थोड़ी घास इधर उधर दिख जाती है तो बस इसी में काम चलाना है हमें। अब्राहम ने कहा चिंता ना करो, हमारा खुदा हमारे साथ है। आमीन आमीन हालेलुया। उत्पत्ति 13वें अध्याय में अलग हुए, 14वें अध्याय में अपने नए घर में शिफ्ट करने के बाद पहला अनुभव एक जीत। 5 राजाओं को हरा दिया रातों रात, और जीतने के बाद अब जब लौट के आ रहे हैं तो खुदा उन्हें वैसे भी लौट नहीं दे रहे, खुदा साथ में। और रास्ते में मुलाकात हो रही है मलकीसदक से, और मलकीसदक उन्हें रोटी और दाखरस दे रहे हैं। नई जगह शिफ्ट करने के बाद ये पहला अनुभव है अब्राहम का। क्या? रोटी और दाखरस लीजिए, खाइए, ये मेरा अपना हिस्सा है जो मैं तुम्हें देता हूं। अगला अनुभव उत्पत्ति 15, जब एक आग आई, जलती आग का पलीता और टुकड़ों में बीच से निकल गया। 16वें अध्याय को मैं थोड़ा नजरअंदाज करूंगा। 17वें अध्याय में एल शदाई, ये चरम, ये सीढ़ी बा सीढ़ी खुदावन विजिट कर रहे हैं अब्राहम को। और उसके बाद ममरे में के बांज वृक्षों में, देखिए लिखा कैसे बांज वृक्ष, तो बांज वृक्षों के नीचे मिलेगा क्या? कुछ नहीं। और नबी ने कहा बहुत गर्मी का दिन था और शायद सुबह सुबह अब्राहम और सारा की चल गई थी, ये नबी ने बोला, चल गई थी उस दिन अब्राहम और सारा की। और बोला सारा अंदर थी और अब्राहम बाहर
पेड़ के पास बैठे थे, लेकिन वो मालूम था आज कुछ होगा, आमीन। आज कुछ होने जा रहा है। गर्मी थी लेकिन उन्हें मालूम था। बस थोड़ी देर के बाद 3 चलते हुए आ रहे हैं। अरे भाई ये 3 लूत के पास क्यों नहीं जा रहे? नहीं भाई, लूत के पास नहीं, लूत की अकोमोडेशन के साथ गुलामी, गंदे गंदे गुनाह और नमक का खंबा जुड़ा हुआ है। अब्राहम के साथ मलकीसदक, आमीन। रोटी और दाखरस, यस, आमीन। नए खुदावन के खुदाई अनुभव, नए ख्वाब, नए दर्शन। यस, आमीन। आपकी समझ में आ रही है? और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद अगली चीज क्या होती है कि अब्राहम जब मुड़े, 18वें अध्याय में 3 देखने आ रहे हैं। आइए प्रभु जी बैठिए, उनके पैर धोए, पैर धोने के बाद आप बैठिए, पधारिए। तेरी पत्नी सारा कहाँ है? मैं नियत समय आऊंगा और सारा का एक बेटा होगा। आमीन। ये बेटा सदोम में नहीं होता, ये बेटा होगा तो वहीं होगा। आज उस प्रॉमिस सन से मुलाकात क्या है हमारी, मेरी भाइयों बहनों? नबी ने समझाया रैप्चर, जब हम अपने वायदे के हुए पुत्र मसीह से हवा में मिलेंगे। क्या पता भाई रंजीत के लिए ये जगह हो, जब सुबह 6 से 9 के बीच में रैप्चर हो तो यहाँ से भाई का परिवार का रैप्चर हो, कि वायदे किए हुए पुत्र से भाई मुलाकात करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। करने वाले प्रभु हैं। तो ममरे के 5 वृक्षों में बाहर से देखने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अंदर जब खुदावन साथ में है, आज मैं आपको एक मोटी चीज बताऊंगा, आप कहीं पर भी रह लें, लेकिन अगर आपका खुदा आपके साथ है, आप जंगल में मंगल हैं। आमीन, आमीन। आपने ये नहीं देखना कि मेरा मार्केट किधर है, मेरा ये किधर, खुद आप लेकिन ये नोट करना कि जैसे जैसे समय गुजरेगा आप समझ में आता जाएगा यार यही जगह हमारे बेस्ट। क्या अब्राहम और सारा के पास खाने की कमी? कुछ नहीं, खाना पीना और उसके अलावा अगली चीजें। ममरे के बाद फिर अभी मरे वाला हिस्सा में फिर नजरअंदाज करूंगा। ये लोग पहुंच गए बीरशिबा, वहां पे उन्हें कुएं मिले, और जो कुएं फिलिस्तीनियों ने रोके थे उन कुओं को अब्राहम ने अपना कर लिया। आमीन। तो खुदा ने एक से एक कुएं अब्राहम को बख्शे। यहाँ तू बैठ, पानी पी, तुझे सदोम में रहने की जरूरत नहीं। और तब नबी ने कहा, वहां से तस्वीर जैसा लूत के दिनों वाले मनुष्य के पुत्र दिनों होगा, नबी ने कहा अब्राहम सदोम गया ही नहीं। वो जो तीसरी कैटेगरी है इलेक्ट की, जहाँ पे इलेक्ट के कैंप में सन ऑफ मैन आए, तो सन ऑफ मैन का विजिटेशन उसके साथ हुआ जो सदोम गया ही नहीं। वो तो सदोम ही नहीं गया। आपकी समझ में आ रही है? सदोम के पास कौन गए? 2 दूत। क्या मिनिस्ट्री के साथ? अंधा करने वाले। ये हैं चीजें जो सदोम को मिल रही हैं। और अब्राहम को क्या मिल रहा है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? सारा क्यों हंसी? आंखें खुल गई, ये तो कोई और है। तब पहचान लिया ये तो खुदा है। और तब खुदा ने अपना दर्शन देने के बाद सारा की कोख खोल दी। फिर 1 साल के अंदर बच्चा भी आ गया, जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। और उसके बाद अगला अनुभव में आप जाइए मोरिया पे, अपने इकलौते बेटे को होम कर, और तब वहां कैसे खुदा ने एक बहुत जबरदस्त अनुभव बख्शा। जब हाथ पकड़ा, कहा अब इसको मत मार, और तब उसने उस मेढ़े की आवाज सुनी। ये सारे अनुभव अब्राहम के साथ जुड़े। आप लोग जब आप शिफ्ट करिए, आप नोट करिए, हम जब नए घरों में शिफ्ट करते हैं हम नोट करते हैं जब से घर में आए यार पैसा खूब बढ़ गया, जब से इस घर में आए ये हुआ वो हुआ। लेकिन आप मोटी चीज ये नोट करिए, जब से मैं इस घर में आया हूँ मेरी आत्मिक जीवन का क्या हुआ? मेरी आत्मिकता कहाँ गई? मैं अपने घर के लिए गवाही दूंगा जहाँ मैं आज रहता हूँ। जब मैं शिफ्ट हुआ 2019 में, 1 साल नहीं गुजरा 2020 आ गया और लॉकडाउन लगा। मेरा घर लगातार 1-1.5 साल इस्तेमाल हुआ। शिफ्ट होते ही मेरा पहला अनुभव ये है कि मेरा घर बना पुलपिट।
और वो खाली दिल्ली कलीसिया का पुलपिट नहीं बना, वो बनी पुलपिट पूरे विश्व भर के लिए। विश्व भर में संदेश वहां से गया, सब तरफ गया। मैंने कहा यह तो बहुत बढ़िया बात है। मैं ये चीजें देखता हूँ, मैं ये चीजें देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि यहाँ से मैंने कितना पैसा कमाया और कितना ये हुआ वो हुआ, वो तो खुदावन का धन्यवाद हो, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम मुबारक हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि मेरे आत्मिक जीवन का क्या हुआ। फिर जैसे भाई ने मुझे अभी स्टडी रूम दिखाया, ये सच बात है कि घर तो बन जाते हैं लेकिन एक अलग से प्रार्थना का कमरा नहीं बन पाता। ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और मैंने खास तौर से ये सोच के घर बनाया था कि यार इसमें एक रूम मैं अलग से बनाऊंगा जो मेरी प्रार्थना का कक्ष हो। जब मैं अपने पुराने घर में रहता था, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्रभु मेरे पास एक अलग कमरा नहीं है दुआ करने के लिए कि मैं बैठ के मेडिटेट कर रहा हूँ। उधर परिवार है मेरा, इधर मैं हूँ। जिन्होंने मेरा पुराना घर देखा वो जानते हैं। तो मैं इधर बैठा हूँ, बैठ के मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, उधर बच्चे भी हैं, सब हैं, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होती है। दरवाजा खोला, हाँ बेटा इधर ही करो वो करो, फिर माइंड इधर उधर होता है ना। प्रभु कुछ ऐसा हो कि एक कमरा मिले मुझे, और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने दिया। फिर उस कमरे में खुदा ने बातें कैसे कैसे, क्योंकि जब आप खुदावन के लिए कोई जगह मखसूस करें, फिर खुदा वहाँ आते हैं, खुदा आते हैं, खुदा जगह को विजिट करते हैं। आज मैं कहूँगा भाई रंजीत, आप धन्य हुए इसलिए कि आपको घर ही नहीं मिला, आपको एक कमरा मिला जहाँ खुदा से मुलाकात करें। आप जब बंद करें, प्रभु के सामने जाएं, प्रभु आपसे बात करें। क्या पता इस कमरे में एक दूत आ जाए, आपको दर्शन खुदावन कुछ भी कर सकते हैं। ये चीजें देखने की हैं, ये है चीजें देखने की। एक विश्वासी इन चीजों को देखता है। विश्वास ये नहीं देखता ये घर कितने का है, विश्वासी खाली ये नहीं देखता ये लोकेशन क्या है। कहाँ तुमने कहाँ उठा के घर ले लिया यार, अरे यार कहाँ जाके लिया तुमने भी यार, अरे यार, अरे तुम इससे बढ़िया कितनी बढ़िया बढ़िया लोकेशन थी वहां लेते। समझ मारी है ना, कोई आबादी ना कुछ, ना ये ना वो, अजीब सुनसान सी जगह, वीराने जगह पे जाके पानी कहाँ से अपना एक अकोमोडेशन लेके बैठ गए। लोग बोलते हैं, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि घर जो खुदावन दे और खुदावन की मौजूदगी हो, आप नोट करेंगे कि खुदावन आपके काम बनाएंगे। कभी कभी हो सकता है युद्ध लड़ने पड़े, जैसा मैंने कहा आंधी आई तूफान आए, लेकिन घर नहीं गिरा। परेशानी आती है लेकिन घर नहीं गिरता। सच बात है। और खुदावन का धन्यवाद हो, फिर वहां से खुदावन उठाना शुरू करते हैं। और मैं इस उठाने में सबसे पहली चीज मानता हूं ये कि आपको आपके खुदा के साथ मिलने का वक्त मिले। घर बहुत है लेकिन एक अलग से कक्ष जहां मैं खुदावन से दुआ करूं, खुदावन आए आप मुझसे बात करें, ये कई घरों को नसीब हो नहीं पाता। आपको हो गया ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज को सराहूंगा आज, क्योंकि जिस घर के पास एक कक्ष है, क्या भाई ब्रैनम आपके पास था? बिल्कुल था। क्या भाई ब्रैनम के पास अपना एक दिन रूम था? बिल्कुल। जहाँ पे भाई ब्रैनम जाते थे, दुआ भी करते थे। फिर वहाँ पे जब दुआ कर रहे हैं, वहाँ खुदावन दर्शन दे रहे हैं, वहाँ चीज़ें खुदावन समझा रहे हैं। अब आप उठा के देखिए कि खुदावन ने आपको घर उठा के दिया इस वाली लाइन में, ये साइड दिलशाद गार्डन शाहदरा, और चलते हुए इधर आए तो आप इधर राजेंद्र नगर में आ गए, आगे जाएंगे तो गाजियाबादी है, जो भी है। लेकिन खुदावन ने आपको एक जगह पकड़ाई कि यहाँ पे आओ बेटा, यहाँ बैठो और मेरे से तुम आओ, बैठो, बात करो। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ, खुदावन ने एक स्थान पकड़ा है। अब ध्यान देना कि अगर ये स्थान खुदावन ने दिया, जो मैं विश्वास करता हूँ दिया है, तो यहाँ खुदावन फिर विजिट भी करेंगे। जरूर खुदावन यहाँ आएंगे। उनके आने के कई तरीके हैं, कभी अपने लोगों में आते हैं, कभी डायरेक्टली आपसे वचन में होके बात करेंगे, कभी कोई ऐसा वचन खोलेंगे, अरे यार ये तो मैंने कभी समझा ही नहीं, और आपसे खुदावन बात करेंगे। और ये वो अनुभव होंगे जिन्हें आप प्लीज अपनी डायरी पे जरूर लिखें। आप इन्हें नोट करें। ये आपके पर्सनल हाइलाइट्स हैं जो आपके घर के साथ जुड़े हैं। और फिर यहाँ से खुदावन बढ़ाते बढ़ाते जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ओ हालेलुया, प्रभु के नाम की जय। सो मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ
पिछला घर जहाँ हम रहे भाईलाल ने लिया था, और हमें भी याद है यार किस मकाम पे जाके वो घर में मिला। उस पूरे साल में बीमार था तो मैं तो जा ही नहीं पाया। विशु और निशी मेरे जो छोटे भाई, निश्चल भाई और विश्वास भाई, ये मम्मी के साथ हमारी जाते थे और करवाते थे। पापा गए, करवाया भाईलाल, पास्टर भाई। फाइनली हमें तो इतना मालूम है कि भाई हम तो बीमारी से उठे हुए, अब सब मालूम, सबको कहानी मालूम है। और फिर उसके बाद सीधा हम उस घर में पहुंच गए। बड़ा अच्छा लगा। जिस घर में मैं किदवई नगर में था, आज वो घर है नहीं। सच बात है। जो फ्लाईओवर बना है, कॉम्प्लेक्स बना है, ये एम्स का, एम्स और सदरजंग का, उस कॉम्प्लेक्स के बनने के चक्कर में वो बिल्डिंगें तोड़ी गई। आज वो मकान ही नहीं है। और वो मकान एक ऐसा अजीब मकान था कि जब बीमार पड़ूं महीने से पहले कभी ठीक ना हो। अरे भाई, सर्दी जुकाम ही तो हुआ, पहले भी हुए, अरे दवाई खाई, हम तो परवाह भी नहीं करी, लेकिन सर्दी जुकाम, ऐसा सर्दी जुकाम, अरे भाई कैसा सर्दी जुकाम, दवाई ली, दवाई रिएक्शन, मुंह सूज गया, और फिर उसके कारण आप पड़े रहो 1 महीना। फिर वहीं पे भैया वही घर था जहाँ से फिर हमें वही जॉन्डिस वाली प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मतलब कहने का ये है कि वहाँ हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, हमें तो बहुत दुख उठाने पड़े। मोतीबा का घर था वहाँ नहीं, लेकिन वो जो किदवई नगर का घर था, हमने वहाँ बहुत दुख उठाया, ये बात सच है। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, फिर वहाँ से निकल के जब हम डीसा सरिता विहार आए तो खुदा ने वहाँ पे एक आराम बख्शा। सब चीज़ें हुई, बढ़िया हुई, खुदावन के फजल से सब बहुत बढ़िया चला। दुआ करके गए, पहली बात तो अपना घर, तो उसके लिए अपनी दुआ करके, हमने दुआ करके प्रभु के साथ काम शुरू किया। खुदावन का धन्यवाद हो, वहाँ से हम तीनों भाइयों की शादियाँ हुई, वहीं से परिवार बसे, बड़े हुए, सब कुछ हुआ, खुदा ने सब कुछ किया। फिर वहाँ से शिफ्ट करके खुदावन हमें यहाँ लेके आए। और यहाँ पे मेरा जो पहला अनुभव है भाई, मेरा तो अनुभव ये है कि ये बन गया पुलपिट, जहाँ से विश्व भर में संदेश गया। खुदावन का धन्यवाद हो, विश्व भर में संदेश गया, और आज भी विश्व भर में लोग इस संदेश को सुन रहे हैं। कई बपतिस्मे हुए। बहन जो प्रियंका आर्या हैं, उनका बपतिस्मा हुआ, वो वहीं गली तुर्गाबाद में रहती थी, और उन्हें कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं कि हमारे पड़ोस में ही चर्च है। तो लॉकडाउन के दौरान ये मैसेज सुन के उन्हें पता लगा, तब वो चर्च आई, जब हमारे चर्च से शुरू हुआ, बहन चर्च आई, फिर उसका बपतिस्मा हुआ, उसकी शादी भी हुई, आप लोग सब जानते हैं। तो ऐसे कई और थे जिन्होंने वचन को सुना और वचन में आशीषें पाई। विन भाई ने ऑनलाइन मीटिंगें करी, कोविड आया, कोविड पे खुदा ने विजय बख्शी, धन्यवाद देता हूं। और परेशानियां भी आई, लेकिन मैं खुदावन का धन्यवाद हो कि प्रभु ने दुरुस्त रखा और सुरक्षा में अपने बना के रखा। प्रभु के नाम की जय हो, स्तुति प्रभु ने ही बना के रखा। तो खुदा का नाम मुबारक हो। आप लोगों के पास भी अपने अपने अनुभव हैं, मैं जानता हूँ। तो खुदावन जब किसी के साथ काम करते हैं तो उसे कुछ देते हैं, और जब खुदावन देते हैं तो उस चीज को ऐसा बढ़ाते हैं वहां से उस जन को कि वो सोच भी नहीं पाता, यार ये सब मेरे रास्ते बनते कैसे चले जा रहे हैं, ये हो कैसे रहा, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, होता चला जाता है। खुदावन का नाम मुबारक हो। लेकिन सब चीज का मूल आधार है चट्टान। जो मेरी इन बातों को सुनता है, मैं भी तो शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन मैं 5-10 मिनट बस और बोलूंगा। जो मेरी इन तमाम बातों को सुनता है और मानता है, वो उस बुद्धिमान पुरुष की नाई है जिसने चट्टान गहरी खुदाई करी, चट्टान पाई, मकान बना। मतलब कहने का ये है कि जो मेरे कहे गए वचन हैं उनमें चट्टान ढूंढो। उनमें चट्टान ढूंढो, उनमें मुकाशफा ढूंढो, वहीं तुम्हारी जिंदगी तामीर हो। वहीं तुम्हें समझ में ये भी आएगा तुम्हें कहाँ जाना है, जैसे भाई को आया, और कहाँ रहना है। आइए 1-2 बातें देखें। तो मती 5 से शुरू होती है कहानी, मती 5, 6, 7 में भी यही बात है, पर यही लूका में लिखा है। तो उसमें शुरू में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हैं जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज है। अब धन्य हैं जो मन के दीन है से क्या घर जुड़ा हुआ है? हाँ, धन्य हैं जो मन के दीन हैं।
और मान लीजिए वो दीन ना हो तो उसका बना बनाया मकान टूट जाएगा। आई समझ में आपसे? लेकिन धन्य है जो मन के दीन है और दीनता के साथ रहा है, चल रहा है। तो आप नोट करें उसका, फिर ऐसा टाइम आएगा दाऊद उसको उठाएंगे। भाई लिखा है पतरस की पत्री में, अपने आप को खुदा के बली हाथों के नीचे दीन करो और नियमित समय वो तुम्हें ऊपर उठाएगा। तो क्या घर बनने से दीनता जुड़ी है? धन्य जो मन के दीन है। तो कभी भी अपनी किसी बात को लेके लोगों के सामने शेखी ना मारे। समझ मारी है? बड़ी पुरानी बात है। अरे पापा पता है बड़े हंसी आती थी। एक आए बैठे, तो बैठने के बाद जैसे मैं बैठा हूँ तो यूं बैठे, यूं ऐसे क्या घुटने पे हाथ रख और यूं उनसे कहा लीजिए चाय लीजिए, तो चाय को भी ऐसे करके तब पहला उठा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कहा कि सर कुछ प्रॉब्लम है हाथ में। असल में ये मैंने सोने की अंगूठी लगाई है अभी। मतलब आपने देखी क्यों नहीं? इतनी देर से मैं ये पहन के आपको दिखा रहा हूँ, आपने देखी नहीं। तो बोला कि कहने का एक मतलब था कि वो अपनी सोने की अंगूठी दिखा रहे थे। समझ में? हर थोड़ी देर के बाद घड़ी यूं, मेरी घड़ी देखो यार, बड़ी महंगी घड़ी है यार, आपकी समझ में आ रही है? शेखी वाली बात। आपकी कौन सी कंपनी है? अरे ये तो कई लाखों की घड़ी है। अरे भाई ऐसी शेखियां लोग मारते। शेखी मारो गिर जाओगे। जिन शेखों ने शेखियां मारी आज उनकी शेखी खत्म हो गई। कल मैंने एक कहानी पढ़ी एक बच्चे की, और वो पंजाब से हुआ, और उसने जाके नौकरी ढूंढना चाहिए होटल में। भाई प्लीज, क्योंकि घर में लोग थे तो काम करने के लिए, और ये शिमला में होटल था, और वो गया, उसे नौकरी दी नहीं गई। उसके बाद वो वहां बैठा रहा, बाहर की कुर्सी पे कि इसका मैनेजर कब बाहर आएगा। बड़ी देर के बाद जैसे ही मैनेजर निकला, उसको अच्छी अंग्रेजी आती थी, इसने अंग्रेजी में बात करी। मैनेजर ने इसकी अंग्रेजी को देख के इसको एक क्लर्क की नौकरी पकड़ा दी, जो रिसेप्शन पे जो भी बैठते हैं। इसने अपने काम से वहाँ का काम बढ़ाया, कई चीज़ें बढ़ाई। कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन दीनता में चलता हुआ, काम करता हुआ, बढ़ता चला गया। मालूम कौन है ये? ओबरॉय। और जितने भी ओबरॉय के होटल्स हैं दुनिया भर में, उनकी चेन का ये मालिक है। रोलेक्स कंपनी जिसने चालू करी, वो भी एक बच्चा था गरीब, फटे चितड़े कपड़ों वाला। आज वो रोलेक्स एक ब्रांड है। एक एक घड़ी 25 करोड़ की, करोड़ों की घड़ियां आती हैं, लाखों की नहीं, अब करोड़ों की हैं। पहली बात तो मिलती ही नहीं। आपकी समझ मारी? ये है नाम। शुरू किसने किया? फटे चितड़े। आइए इतना दूर किया जाए, अपने हिंदुस्तान को देख लो। मैंने ओबराय का उदाहरण दिया। धीरू भाई अंबानी क्या थे? एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, लेकिन यूं जी सर, इनकी हलीमी, कि बाइबल की मैं हर आयत पे बात कर रहा हूँ, आमीन। हलीमी इतनी कि सबके दिलों को जीत लिया। जहां से उठते आज एक ऐसी जगह पहुंचे कि आज एक रिलायंस ग्रुप है भाई। इसके लिए 10 पीढ़ियां नहीं लगी। मिस्टर धीरू भाई के 2 बेटे हुए, मुकेश और अनिल। मुकेश अंबानी ने एक हिस्सा संभाला, अनिल अंबानी ने दूसरा, और अनिल अंबानी के पास थोड़ी शेखी थी। तो जहां थोड़ी शेखी और हलीमी नहीं थी, यूं गए। और मुकेश अंबानी आराम से चल रहे थे, चुपचाप, वो यूं बढ़ गए। तो क्या घर बनाने में हलीम होना और ना हलीम होना क्या जुड़ा हुआ है? अरे ब्रदर, आइए थोड़ा आगे बढ़े। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। किन बातों को शोक करते हैं? तब हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, जो इस नगर के गुनाहों को देख के शोक करते हैं, उनकी माथे पे चिन्ह लगा दे, आमीन। कि जब वो दूत आए बर्बादी करने वाले, ये बच जाएं, ये नहीं मारे जाएं। क्या आपको दुनिया के गुनाहों को देख के शोक आता है? क्या दुनिया की हालतों को देख के आप घुटते हैं? आपका घर बनेगा, और कहां बनेगा? यरूशलेम में।
धन्य है। मीक, मीक के लिए क्या शब्द है? एक तो है मन के दीन है, एक है, एक और है नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तब नबी ने बोला है कि जब पृथ्वी बांटी जाएगी, अब आप घर की बात कर रहे हैं, मैं आपको घर ही दिखा रहा हूं, तब ये जैसे मेरा आपका घर है, जैसा भी है, ये कुछ नहीं, तब आपको मिलेगा लंबी चौड़ी जमीनें, शहर। लो बेटा बनाओ, और बाइबल में लिखा है बगान लगाएंगे, उसमें अंगूर के की दाखलताएं होंगी, और ये नहीं कि वो लगाएं और उनके बच्चे खाएं, यानी तुम तो मर गए, तुम ही बनाओगे और तुम ही खाओगे। ये है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें जुड़ी हैं मत्ती 5 से। जहां दीनता चली गई, जहां घमंड से चढ़ी आंखें आई, मतलब गए, आप गए। ये कौन है? कौन है? कौन है? छोटे मोटे लोग, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं। यहाँ जो बैठे हैं खुदा के खून भाई लाल को कीमत समझाई गई। अच्छा मुझे बताइए, मसीह के लहू की एक बूंद की कितनी कीमत है? भाई कोई कीमत नहीं। जिस खून से आपको खरीदा, खुदा ने खरीदा, आपके इंसान ने खरीदा, तो फिर आपकी क्या कीमत हुई? ऐसे खुदा के खून खरीदे अनमोलों को हम समझे 2 पैसे की चीज। हाँ भाई चल इधर कर ले, हाँ चल चल, हाँ चल पप्पू, हाँ चल चल बिट्टू चल, ये कोई बात हुई? ये हुई शेखी, ये हुआ घमंड, और जहां आया घमंड वहां गए खत्म। बाइबल लिखा है प्राइड कम्स बिफोर फॉल, और खुदा को घमंड से चढ़ी आंखों से सख्त नफरत है। खुदावन का धन्यवाद हो, खुदा ने ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े घमंडियों को 2 मिनट में मिट्टी में मिला दिया। बेलशस्सर सबसे बड़ा घमंडी, क्या मालूम राती रात राज चला गया, और क्या किसका हो गया? दारा राजा। तो खुदावन का धन्यवाद हो, वो एक राजा को बढ़ाते हैं, वो एक को घटाते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं अपने में हूं, मैं हूं, ये हूं। गलत। जब आप हलीम रहें तो यहाँ से खुदावन उठाएंगे, यहाँ से घर बनेगा। जरूरत है हम अपने बच्चों को भी ये चीजें सिखाएं, हमारे बच्चे ये चीजें जाने, क्योंकि जिस पीढ़ी के बच्चे, जैसे आप जेनजी बोल रहे हैं, जेड का मतलब ना तुम आखिरी पीढ़ी हो यार, तुम ही खुद कह रहे हो कि हम जी हैं, मतलब आखिरी पीढ़ी है। तो बात सच भी है, आखिरी पीढ़ी है, जब तो मिलेनियम ही आ रहा है। इस जेनजी को समझ में कुछ नहीं आ रहा। यह है एक पापी व्यभिचारी जाति, सदोम का गुनाह घमंड। सदोमियों को समझाने की कोशिश करे, वो टूट के पड़ेंगे उसी के ऊपर। ये है आज की हालत। समझ मारिए आपके, आप जिस पंजाब से भाई निकल के आए, आज खुदा का धन्यवाद हो, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जरखेज सरफराज है, बढ़िया है, लेकिन एक दूसरा हिस्सा है पंजाब का जो बर्बाद है। किसने बर्बाद किया? ड्रग्स ने, शराब ने बर्बाद करके रखा है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कौन भाई लोग जानते हैं, वो इलाके के ही है। तो कैसे ड्रग्स ने जवानों को तहस नहस कर दिया, बुरा लगता है, रोना आता है। कई खानदान बर्बाद हुए ड्रग्स के चक्कर में। और ऐसों को समझाने की कोशिश करो, अरे खोखिया के मुंह पे पड़ेंगे। तू कौन होता है समझाने वाला? चल यहाँ से। ये क्या है? घमंड। और याद रखना है, पहला घमंडी कौन था? लूसीफर। मैं अपना सिंहासन खुदा से भी और खुदा के सितारों से भी ऊपर बनाऊंगा। तो खुदा ने फिर उसे नीचे गिरा दिया। और जो नम्र होके प्रभु के पास आए, प्रभु के सामने झुके, प्रभु मुझ पर रहम कर, वो तुझे क्या चाहिए? जा, चंगा हुआ, जा तेरा कोढ़ गया। प्रभु प्लीज रहम कर दे। बर्तुलमाई, ओ दाऊद की संतान, हाँ क्या चाहिए? मुझे मेरी आंखें मिल जाए। आमीन। तो हलीम हो के खुदा से कुछ भी लो, हलीम हो के खुदावन से आप जाने कहां से कहां पहुंच जाओ। तो क्या ये जो बातें लिखी हैं कि जो मेरी इन बातों को सुन के मानता है वो उस बुद्धिमान की नाई है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। तो आपको एक चट्टान ढूंढनी है, आपको अब मत्ती 5 में खुदाई करनी है। इन वायदों को जो खुदा ने बोले, वाक्यों को जो खुदा ने बोले, में गहराई में सोचना है। खुदा ने कहा मन के दीन हो, क्यों कहा मन के दीन हो? तब आपको उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कुछ दिखेगा। ओहो, तो ये बात थी। फिर आगे खुदा ने ये कहा, जो तुम्हें श्राप दें उन्हें तुम आशीषें दो, जो तेरे गाल पे तमाचा मारे उसके सामने दूसरा गाल भी फेर दे।
समझ आ रही है? आज के युग में वैसे उल्टा है, जो तेरे गाल पे तमाचा मारे तो उसके दो मार दे। समझ आ रही है? तू अपना गाल ना फेर, उसके भी मार दे, तो दो तमाचे। क्या युद्ध रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। मसीह का कहना ये है। अब ये क्यों कहा कि जब कोई तुझे श्राप दे तू उसे आशीष दे कि जाओ, गॉड ब्लेस यू। उसका श्राप और तुम्हारी आशीषें आएंगी और टकराएंगी, और टकरा के उसका श्राप उस पर वापस लौटेगा और तुम्हारी आशीष तुम्हारे सिर पे लौटेगी। ये लोगों ने नहीं समझा। ये कैसे होता है भाई? ये कैसे होता है? एक दिन क्या हुआ, हमारे घर पहुंच गए, वो गायब के ऊपर जो कपड़े लगा लू के सब सजा सुजू के घंटा बजा के फिर वो आते हैं, फिर भाई कुछ दो, तो गए नहीं, तो जाने क्या बड़बड़ा के निकल गया। हमने कहा गॉड ब्लेस यू। क्यों कहा गॉड ब्लेस यू? बाइबल क्या आयत है? तूने तो हमें श्राप दिया, हम तुझे बरकत दे रहे हैं, आमीन। जा बेटा। अब क्या होगा हमें मालूम, मालूम वचन में सब क्या होगा। हमारी आशीषें हम पे लौट के आएंगी, और तेरा शराब बेटा तेरे ऊपर जाएगा। आप समझ मारिए, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो, उनको जो आपको बुरा भला कहें उनको अच्छा कहो, गॉड ब्लेस यू। अरे आपको ये नहीं मालूम खुदा ने आपके लिए क्या चीज रखी है। कभी भी दूसरों को देख के जलो नहीं। अब मैं जैसे मैं हूं एक जलन वाला आदमी, हाँ? काफी बड़ा ड्राइंग रूम है, काफी बड़ा ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम। क्या यार, रंजीत भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है? बड़े बड़े बेडरूम और ये वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और तब मैं रंजीत भाई के का दुश्मन बन जाऊं, रंजीत भाई से थोड़ा सा क्या कहूं, कटना शुरू करूं और ईर्ष्या करूं। समझ आ रही है? ईर्ष्या करूं, जलन रखूं, जलन। ये पवित्र आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा है। पवित्र आत्मा क्या कहेगा? अरे ऐसे रंजीत भाई आपको और बड़ा मकान मिलेगा। आमीन, आमीन। अरे भाई फूलो फलो, बढ़ो, आगे बढ़ो, और आप देखो खुदा आपको बढ़ाएगा। आपको सिंगारी मैं तो चला गया घर में, बस मैंने अपना टाइम काटा वहाँ पे, बस जो था खाया पिया, उठ के मैं चला आया। कोई बात नहीं, ठीक है, रंजीत भाई होंगे, रंजीत भाई यार। ये क्या हुआ? जलन, जेलसी, और जलन वाली आत्मा दबा के खत्म कर देगी। क्या ये चीजें घर बनने से जुड़ी हैं? बिल्कुल जुड़ी हैं। ये चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखाना है। ये चीजें हैं जो घर में बैठ के लोगों को समझाना है। अपनी अकेली छाप मत बनाओ, खुदा के लोगों के साथ मिल के चलो, और तुम देखो खुदावन ही तुम्हें कैसे आशीष देंगे। ये है चीज समझने वाली। आज फैशन इंडस्ट्री किस पे तामीर है? घमंड पे। एक से एक लड़कियां मटक के चलती हैं, घमंडी, और ये नहीं मालूम नरक में उतर जाएंगी। सच है, आमीन। दिमाग के नाम पे कुछ नहीं। क्योंकि मैं मिल चुका हूं ऐसों से, सच में कोई दिमाग होता नहीं इनके पास। ऊपर से खूबसूरत है, कपड़े जाने कैसे, लेकिन एक जगह गए प्रगति मैदान में, ऐसी मिली, मेरी वाइफ भी थी, हम तो लैपटॉप पूछने गए थे। अब लैपटॉप का बेचने का लड़कियों से क्या ताल्लुक, लेकिन उन्होंने भाई जो सेल्स की थी सामने वही रखा। हमने उनसे बात की, कोई जवाब नहीं। फिर पीछे बेचारा एक नॉर्मल पैंट शर्ट पहना हुआ बंदा बैठा था, मैंने उससे पूछा, उसने सर मैं आपको बताता हूँ, उसने सारी बातें बताई। मैंने अब बात समझ में आई कि हम कुछ आगे बढ़े, लेकिन उनसे कोई बात नहीं। तो दिमाग होता नहीं है, घमंड इतना, जाने क्या आप समझ मारी है, घमंडी बहुत ज्यादा, कोई दिमाग नहीं, कुछ नहीं। और ये है दशा सदोम की, ये है दशा नूह के दिनों की, जिसका अंत बर्बादी, खत्म। यही कारण है प्रभु अब इस पीढ़ी को समाप्त करने जा रहे हैं। और नबी ने बोला विज्ञान के कारण इंसान खुदावन की ही प्रयोगशाला में घुस चुका है, यानी कि परमाणु का इजाद नहीं कहूंगा, परमाणु के बारे में पता लगा लिया, वहां से क्या बनाया, परमाणु का इस्तेमाल करते ईंधन के लिए जिसके द्वारा देश चलता, चलो वो भी बनाया, लेकिन ज्यादा किस पे? बम बनाने पे। बम बना लिया, बम बना के फोड़ा, हिरोशिमा फोड़ दिया, लेकिन अब वहां से सबने बम बनाने शुरू कर दिए। ये नहीं मालूम था बाकी भी बनाएंगे। अब दुनिया एक ऐसी कगार पे कि एक बटन पागल इंसान दबाए,
5 मिनट में दुनिया तहस नहस हो जाएगी। नबी ने कहा इंसान अपनी अकल के कारण अपने को खुद बर्बाद कर रहा है। कौन सा इंसान? हलीम वाला नहीं, घमंडी। जो घमंडी। कभी भी अपने ज्ञान का घमंड मत करना। बुद्धिमानी अपनी बुद्धि पर और धनवान अपने धन पर। कोई भी इस पे घमंड ना घमंड करे तो इस बात पे कि वो मुझ यहोवा को जानता है। Amen, amen. हमारा घमंड किस पे? कि हमारे पास एक खुदा, हमारे पास कलवरी पे चढ़े बसे आपके लहू के द्वारा हम बचाए गए। अगर आपका लहू ना बहाया होता तो हमारा क्या होता? धन्यवाद हो उस कलवरी के लिए, धन्यवाद हो उस कुर्बानी के लिए जिसके कारण आज मैं बच गया। ओ हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक। कैन की वेदी घमंडी की वेदी। मेरे काम कबूल करो, मेरी मेहनत। हाबिल की वेदी प्रभु आपने दिया, मैं आप ही को दे रहा हूं। खुदा ने कबूल कर लिया। कैन की वेदी पे घमंड, हाबिल की वेदी पे हलीमी। मैं तो अभी एक ही लाइन पे बात करी, धन्य है जो मन के। अच्छा, दीन वालों को अगर आप डांट भी दो तो उनकी दीनता जाती नहीं। दीन इंसान को आपने डांट दिया, क्या समझते हैं अपने आप को? मैं फालतू फंड को मैं बेइज्जती कराने आता हूं, अब से मैं चर्च नहीं आऊंगा, अब मैं यहाँ चर्च नहीं आऊंगा। बताओ भाई, नुकसान किसका हुआ? आप सुनारी छोटी छोटी बातों पे बुरा मान के घर बैठ गए। अब पुराना मान के आप चर्च आ गए वापस, तो खुदा ने आपको देख और आपकी दीनता को देख के आपको कुछ ऐसा दिया कि खुदा ने तो उठा के जाने कहा से। घर ऐसे बनते हैं, घर ऐसे बनते हैं, और ऐसे बनते ही नहीं, ऐसे कायम रहते हैं। जिस चट्टान पे घर बना, घर तो फिर मूड ने भी बनाया, लेकिन जब आंधी तूफान आई तो उसका घर गिर गया। जैसे आज लॉस एंजलिस में करोड़ों अरबों के मकान हैं, लेकिन वो धंस रहे हैं क्योंकि सचमुच में वो बालू पे ही बने। सचमुच में वो बालू पे ही बने, वो चट्टान पे है ही नहीं, और लोगों ने अरबों रुपए खर्च किए इसके लिए। खत्म। नबी ने बोला मिलियंस ऑफ डॉलर्स, उस टाइम में बिलियन था, अब बिलियंस होंगे। घर खत्म हो रहे, कोई कीमत की नहीं, बेकार की बकवास। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, ऐसी पापी व्यभिचारी जाति के बीच में आप और मुझे मिला सुनो संदेश आप भाई विलियम और खुदावन ने वहां से हमें हलीमी सिखाई। एलिया इतना हलीम है कि खुदा के सामने हलीमी बना के रखता है, और खुदा ने उसको से इतना प्रसन्न हुआ उस आत्मा को 3 बार आगे भेज दिया। यानी एलीशा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, भाई ब्रैनम, और फिर आज चौथी बार जब वो आएंगे एलिया की आत्मा में इजराइल में 1,40,000 के लिए। तो खुदावन का धन्यवाद हो, हलीमी, मन का दीन, दुनिया की बातों को देख के शोक करना, उनमें मिल मत जाना। धन्य हैं जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे खुदा के फजल कहलाएंगे। मेल किन में करा रहे हैं? अगर कलीसिया में देखा आपने, अगर अपने भाई बहनों में देखा कि भाई मेल नहीं है, आप बीच में पड़े, आपने थोड़ा यहाँ की खाई यहाँ की, लेकिन आप बने कि भाई मैंने इनका मेल करा दिया। लिखा ऐसे जो है खुदा के फर्जंद कहलाएंगे, और वो जो मेल करे हुए में तोड़ दे, ये क्या कहलाएंगे? ये तो फिर शैतान के कहलाएंगे। अक्सर हमारी तो उल्टा भी सही है। धन्य है जो मेल कराने वाले हैं कि वे खुदावन के फर्जंद कहलाएंगे। ऐसी कई आयतें लिखी हैं। धन्य हो तुम जब तुम्हें धर्म के कारण लोग बुरा भला कहें, ऐसे उन्होंने पिछले नबियों को कहा, लिखा है बाइबल में। तो इन तमाम चीजों का क्या ताल्लुक आपके घर बनने से है? आमीन आमीन। जब कभी स्पेयर टाइम मिले, बहुत लंबा मैसेज है लेकिन आपको स्पेयर टाइम मिले, आप मत्ती 5, मत्ती 6 पढ़िए, जिसमें रोजमर्रा जीवन चाल चलने की विधियां सिखाई गई। इसको खाली पढ़िए नहीं, बैठ के सोचिए, इस पे मनन करिए, इसमें कुछ गहराइयां हैं। इन चीजों के पीछे एक चट्टान है। आइए मैं एक चट्टान आपको समझाऊं। धन्य है जो मन के दीन है, जितना भी इतनी देर से बोल रहा हूं। सबसे पहला दीन कौन? मसीह। खुदावन ने आसमान का तख्त और ताज छोड़ा और इतने दीन बन गए कि पृथ्वी के सबसे छोटे आदमी को भी और सबसे निचले शहर में एक पेड़ पे चढ़ के उसे देखना पड़ा जिसका नाम था ज़कई। तो क्या हमारे यीशु मसीह हलीम थे? यशायाह 53 में लिखा उन्होंने अपना मुंह भी नहीं खोला
जैसा भेड़ अपने ऊन कतरने वालों के सामने मुंह नहीं खोलती, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, बल्कि उन्होंने अपने आप को दे दिया। इसलिए अब खुदा ने उन्हें इतना ऊपर उठाया। नबी ने कहा कि स्वर्ग देखने के लिए भी उन्हें नीचे झुक के देखा। ये है वचन, ये है बातें। अब क्या उस मसीह का घर बना? घर? अब तो मुझे हंसी आ रही है। घर नहीं, स्वर्ग। आप ये कहिए, घर नहीं, स्वर्ग। सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दे दिया गया, मुझ मसीह को, जो सबसे पहले हलीम बना और मृत्यु यानी क्रूस की मृत्यु भी सही। इसलिए खुदा ने उसे ऊपर उठाया। तो इससे पहले खुदा ऊपर उठाए, पहले वो ये भी देखते हैं कि बेटा तुम हलीम कितने हो। समझ मारिए आपके। और फकीर फरीसियों ने जिन्होंने अपने आप को बहुत कुछ समझा, आज उनके नाम भी कोई नहीं लेना चाहता, कोई जानता भी नहीं। केवल 2-3 नाम है, हन्ना कैफा जैसे, और वो भी इसलिए लिए जाते हैं कि ये दुष्ट लोग थे। जब कभी हन्ना कैफा का नाम दिमाग में आता है तो इसलिए कि भाई तो दुष्ट थे जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। आमीन। तो खुदावन का कितना धन्यवाद दें कि आज हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। मत्ती 5, मत्ती 6, जिसको आप बैठिए, पढ़िए और बैठ के मनन करिए, इसमें अपनी चट्टाने ढूंढिए। ये है आधार आपके घर का, और यहाँ से आपका घर जब बनेगा तो खुदावन उसको जाने कहाँ से कहाँ पहुँचाए। चार्ल्स और सुजाना वेस्ली के 17 बच्चे हुए। नॉट चार्ल्स, सॉरी, मिस्टर वेस्ली थे और उनकी पत्नी मिसेस सुजाना वेस्ली के 17 बच्चे हुए। बताइए एक माँ 17 बच्चे कैसे पाले? लेकिन उस माँ ने पाले इंग्लैंड में, और उसमें से 2 निकले। रोज उन्हें लेके बैठती थी माँ, रोज बैठती थी। सोचिए 17 बच्चों में तो तुम्हें इतना बिजी हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास टाइम कहाँ से? लेकिन टाइम निकाला, उनके साथ बैठी, कि उनके साथ बैठे, बाइबल पढ़े, दुआ करे। उसमें से खुदा ने 2 बच्चे दिए, चार्ल्स और जॉन। चार्ल्स वेस्ली बना हिम्स लिखने के लिए जो आज तक पूरी दुनिया में गाए जाते हैं, और जॉन वेस्ली बना छठे कलीसिया काल का दूत। मैं आपको बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ कि ये खुदावन ने जिनको चुन चुन के बनाया, कहाँ से, किन परिवारों में से। ये है वो परिवार। जब आप घुटने के बल आते हैं, जब आप पारिवारिक रूप में बैठते हैं, जब आप अपना माथा जमीन पे लगाते हैं, आप खुदावन के सामने अपने आप को दीन कर रहे हैं। और हो ही नहीं सकता कि खुदावन आपको आशीषित ना करे। एनी हाउ, गॉड ब्लेस यू। खुदावन का नाम मुबारक हो। हम फिर से कहेंगे खुदावन भाई रंजीत को ये घर ब्लेसिंग दे और मुबारक हो, और खुदावन यहाँ से नई ऊंचाइयों पे हमारे तो आइए, अब हमारे लिए मौका है कि हम दुआ में जाएं। कोई भी एक भाई रंजीत के लिए और इस घर के लिए और हम सब के लिए दुआ में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं वापस मानी इस समय के लिए प्रभु जो आपने आज हमें दिया। आमीन। और प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अपने वचन से आज बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। ओ प्रभु जी, आपने कैसे एक मिरेकुलस तरीके से भाई रंजीत को ये घर प्रोवाइड किया, और प्रभु भाई को इंस्पिरेशन मिला कि इसका नाम रोहबोआम रखेंगे, रहबोत रखेंगे प्रभु जी। और प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने लोगों के साथ डील करते हैं। आपने ऐसे ही ये घर भाई को नहीं दिया, लेकिन प्रभु जी आपने इन कुछ अनुभव में से होते हुए प्रभु जी ये घर भाई को प्रोवाइड किया। और प्रभु जी आपका शुक्र हो प्रभु जी, जब हम आए आज आपने हमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताई प्रभु कि घर बनता कैसे है। ओ प्रभु ये सच बात है, कई बार हम आपके वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उस पर चलते नहीं हैं। और प्रभु जी आपका वचन कहता है कि जो आपके वचन को सुनता है और उस पर अमल नहीं करता है तो वो उस घर की तरह बनेगा जो कि जिस पे स्टॉर्म्स आएंगे और वो घर अल्टीमेटली गिरेगा। लेकिन प्रभु जी जो आपके वचन को सुनता है अमल करता है, वो एक ऐसे चट्टान पर अपना घर बनाता है जिसमें तमाम स्टॉर्म्स आएंगे और तूफान आएंगे, आंधी आएंगी, लेकिन वो घर खड़ा रहेगा। और प्रभु जी ऐसे ही आपने अपने घर को तामीर किया जो खुदा का घराना है। प्रभु जी इतने राजा आए, सबने
सोचा कि हम मसीहत को ख़त्म करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं कर पाया। वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन आपका वचन अमर है प्रभु। वो प्रभु जी ये सच बात है। कैसे भाई ने एक बार पहले भी प्रभु जी इस शब्द रेहोबोत के ऊपर एक मैसेज दिया प्रभु जी कि इसहाक ने जब एक कुआं खोदा तो फिलिस्तीन आकर के उन्होंने उसको भर दिया, और वो एक रिवाइवल था जो वो लाना चाह रहा था, लेकिन उन लोगों ने इसको ख़त्म करने की कोशिश करी। फिर उसने 3 और कुएं खोदे। लूथर, वेस्ली, पेंटिकॉस्ट में होते हुए प्रभु जी आप उस रिवाइवल को ले आए, और प्रभु जी अल्टीमेटली वो एक जगह पहुंचा जहाँ जिसका नाम है बेरशिबा, जहाँ पे प्रभु जी 7 वेल्स हैं। और प्रभु जी वही जगह थी जो आपने इब्राहिम को दिया प्रभु जी, जब उसने एक बॉडी चेंज को एक्सपीरियंस किया प्रभु जी। वो प्रभु जी मेरी विनती है ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आप इस भाई को दें, रंजीत भाई को दें इस घर में प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी भाई आगे और आगे बढ़ते जाएं। और प्रभु जी जब भाई ने स्पेशली एक रूम डेडिकेट किया है प्रेयर रूम के लिए, मेरी विनती है प्रभु जी आप आएँ उस कमरे में और भाई को आप अपने वचन से लीड और गाइड करें प्रभु जी। भाई को आप फजल देंगे रोज फैमिली ऑल्टर हो सके, और प्रभु जी ये परिवार और भी आप में ज़्यादा ऊंचाइयों में प्रभु जी वो और एक्सपीरियंसेस में प्रभु जी बढ़ता जाए, और अल्टीमेटली प्रभु जी इनका बॉडी चेंज यहाँ से हो सके। वो आपका बड़ा धन्यवाद हो प्रभु जी आज के इस संदेश के लिए, कैसे आपने हमें ब्लेस किया अपने वचन से। मेरी विनती है प्रभु जी आप हमारे अजीज़ भाई पास्टर भाई को बड़ी आशीष दें, और प्रभु जी उन्हें अपने इंस्पिरेशन से और भी ज़्यादा भरें। और प्रभु जी मेरी विनती है इस परिवार पर खास आपकी आशीषें हों। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। वाहिगुरू की रोटी हमें बख्शे, और जितना हम माफ करते हैं हमारे कसूर को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही खुद जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन और आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।